बिल्कुल वही सवाल है आपका, वही कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम लोग कहीं गलत दिशा पर तो नहीं जा रहे हैं कि हम गलत टेक्नीक से मेडिटेट कर रहे हैं या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो हमें कैसे पता चले? बिल्कुल, तो ये सवाल है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो आप विष्णु जी ये देखिए कि अगर ध्यान जिन दिनों आप कर रहे हैं और ध्यान करते-करते आपका जीवन इस मार्ग पर जाता जा रहा है कि सबसे पहले आप दूसरे से उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, है ना? यानी कि एक बहुत ही अहम लक्षण है कि अगर मैं आपको 5 मुख्य लक्षण बता देता हूँ, तो उसमें से एक है कि आप क्रोधित नहीं हो पा रहे हैं। सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपको क्रोध नहीं आ रहा है। आपका सेंटर, आपके अंदर क्या भावनाएँ पैदा होंगी, वो निर्णय सामने वाला नहीं लेगा, वो निर्णय की शक्ति आपके अंदर वापस आती जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण और ये पहला बेसिक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि आप ना पीस में जाने लग जाएँगे। अब ये पीस जो चीज़ है, ये इतनी एब्स्ट्रैक्ट है और इतनी नई है और इतनी अलग है हमारे स्वभाव से कि अभी हमें पता ही नहीं पीस क्या होता है। अभी हमें हैप्पीनेस और पीस सेम लग जाती है। तो दूसरा जो लक्षण है वो पीस। अब पीस क्या है? वो हम भूल जाते हैं। बचपन में हमें याद था पीस क्या है। अब बड़े हो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहली चीज़ आप समझ गए कि बाहर वाले आपको उत्तेजित नहीं कर पा रहे हैं ना, क्रोध नहीं दिला पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप की कल्पना कीजिए कि आप पर आज से इतना धन आ गया। अभी हम इस दशक के शब्दों में बात करेंगे ताकि हम गहरे में उतर पाए ना। तो इतना धन अगर आप पर आ गया, कितना कि रोज अगर आप 10 करोड़ रुपए खर्च करें, रोज 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और अगले 10,000 साल तक भी वो धन ना खत्म हो, यानी एक प्रकार से आप समझे धन इनफाइनाइट आ चुका है आप। तो आप ये शायद फील कर पाएँ कि अच्छा उसके बाद तो मेरा कुछ तो होगा कि अब मुझे धन मेरे लिए बचा ही नहीं है। आपको जो दुनिया का सारे देश खरीदना, आप सारे देश खरीद लो, इतना धन आ जाए आप पे। तो दूसरी चीज़ आपको ये पता चल जाए कि आप 100 साल नहीं, आप 10,000 साल जिएंगे और कोई आपको चाहे मार दे, चाहे काट दे। सुनने में इमेजिनरी है, लेकिन ये इमेजिनरी चीज़ से आप वो भावनाओं तक पहुँच पाएँगे जो आपको संकेत के रूप में आगे समझ आएगी, जो ध्यान के ज़रिए जाएँगे हम आपको आगे लेके जाएँगे। तो अब अगर आपको पता चल जाए कि आप मर नहीं सकते, आप 20,000 साल, 50,000 साल जिएँगे या जितना मर्ज़ी जिएँगे जब तक चाहें, चाहे कोई आपको काट दे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप भोजन भी ना करें, तो कल्पना कीजिए कि आप उस प्रकार के आप हो चुके हैं कि आप मरेंगे भी कभी नहीं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि आपके माँ-बाप भी नहीं मरेंगे, जिनको आप प्रेम करते हैं, वो भी नहीं मरेंगे। ये तीनों चीज़ आप एक बार महसूस कीजिए। धन खत्म हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपका शरीर कभी नष्ट नहीं होने वाला, आप मतलब जिंदा रहोगे। जब चाहो तब मर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप और आपके माता-पिता भी नहीं है। तो इसके अलावा इंसान कुछ नहीं चाहता। शरीर भी खराब नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो मैं मरूंगा नहीं तो अपाहिज रह जाऊंगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा अगर आप पे। तो आप आराम से जब ये मेडिटेशन सेशन के बाद भी आप बैठेंगे तो इन 3 चीज़ों पर एक बार विचार कीजिएगा, तो आपको ना एक अजीब सा और एक नया सा सुकून सा महसूस होगा। आपके लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, हमें ना पता नहीं चल पाता, हम आउट ऑफ फियर कर रहे हैं, आउट ऑफ फियर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो भोजन भी हम इतना करते हैं, वो भोजन भी इसलिए नहीं करते कि हमें भूख लग जाती है। भूख भी इसलिए नहीं लगती कि शरीर को ज़रूरत है, वो इसलिए शरीर को भूख लगने का ये तरीका बन गया है कि अगले दिन हमें ऑफिस जाना है या अगले दिन हमें काम पर जाना है और उस काम के दौरान हमें थकान हो जाएगी। अगर एक दिन रात्रि को या एक दिन दोपहर में हम सही से भोजन नहीं करेंगे तो 2-3 दिन बाद थकान होने लग जाएगी और फिर कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डर है, क्योंकि ऐसे अनुभव हमारे हुए हैं इस उम्र तक कि अगर हम 1-2 दिन सही से भोजन नहीं करते हैं तो आगे के दिन हमारे थकान में बीत जाते हैं। तो हम अपने धन की दिशा में जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं वो कदम घट जाएंगे। तो वो संकेत के रूप में भूख बनने लग जाती है। भूख यानी कि इंडिकेशंस, वो असली भूख नहीं होगी। असली भूख तक तो इस दशक के अधिकतर लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। असली भूख पे इस दशक के अधिकतर लोग पहुंच ही नहीं पाते। मिडिल क्लास के बारे में बोल रहा हूं। इंसानी शरीर को इतनी भूख नहीं लगती होती है जितना हम खा रहे होते हैं, क्योंकि भूख का अर्थ वो है कि हमें पूरा थक गए, काम कर लिया, खूब सारा काम कर लिया और अब थक भी नहीं लगेगी, भूख लगेगी और भूख लगेगी, हम खाएंगे और खाने के बाद फिर से ऊर्जा आ जाएगी।
ये भोजन और कार्य के कुछ इस प्रकार के नियम हैं कि हम कार्य करेंगे तो भूख लग गई, भूख लगेगी, हम खाना खाएंगे। अब क्या हो गया, अब हमें सुस्ती आ जाती है खाना खाने के बाद। हमें लगता है भोजन के बाद तो सुस्ती है, भोजन के बाद ऊर्जा आती है। भोजन के बाद तो स्वाभाविक है ऊर्जा आ जानी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ तर्क बन गए हैं कि खून पेट में जाता है क्योंकि भोजन को पाचन के लिए चाहिए, तो इसलिए सुस्ती आ जाती है। तो अब अगर आप ये समझेंगे कि आपको जो अब भूख की भी योजना बना दी हमारे शरीर ने, हमारे मस्तिष्क ने, कि आगे हमें कार्य करना है, 2 दिन बाद कार्य करना है, कल कार्य करना है, तो थकान ना रह जाए, हम धन की दिशा में जो कदम बढ़ रहे हैं वो अच्छे से बढ़ते जाएं। तो ये फियर फैक्टर हमारे जिंदगी का, ये भूख क्या, हर चीज हम आउट ऑफ फियर कर रहे हैं, आउट ऑफ रियल नीड नहीं कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो अब अगर आपके शरीर से ये सारी चीजें हट जाए, क्या कि मैं कभी, मेरा शरीर खत्म होगा, ये अगर आप समझ गए, धन कभी खत्म होगा, धन कभी खत्म होगा, ये आप समझ गए। और तीसरी चीज आपके माता पिता, क्योंकि तीसरी चीज यानी कि प्रेम। अब प्रेम शब्द से दिखेगा नहीं, तो इसलिए माता पिता मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आपके माता पिता भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो आप ना एक ऐसे सुकून को इतने ही स्तर पर, जितना अभी हम मेडिटेट करते हैं इस जर्नी में, जब हम बढ़ रहे हैं, तो अभी जिस स्थिति पर हो, आप इसी स्थिति पर महसूस कर पाओगे एक प्रकार का नया सुकून। आज क्लास के बाद आप कल्पना कीजिएगा, ये तीनों चीजें अगर आपके साथ हो गई, तो ये वो सुकून है, ये वो सुकून है जो हर मेडिटेशन जो इंसान इतने समय से कर रहा होता है, जिसकी स्वभाव ध्यान बन जाता है, वो उतने ही सुकून में जी रहा होता है। फर्क इतना आता है कि अभी मैंने आपको बोला कि धन अगर आप रोज 10 करोड़ खर्च करो रुपया, और 10,000 साल तक भी खत्म ना हो, यानी कि धन इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का दूसरा अर्थ है धन ही खत्म हो गया, दुनिया से धन खत्म हो गया, धन आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली थी कि आपका शरीर, आप ऐसे समझें कि कभी बीमारी नहीं पड़ने वाला। आप चाहे ना भोजन कर रहे हो, ना पानी पी रहे हो, आपके आगे ट्रेन चढ़ जाए आपके शरीर पर, आप उठ के बैठ जाएं, फिर से आप छत से गिर गए, आप फिर से उठकर बैठ जाएं, ना अपंग हो रहे हो, यानी कि आपका शरीर भी खत्म हो गया। एक तरफ से तो हमें लगेगा मृत्यु नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से हमें लगेगा कि मृत्यु नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त जो ध्यान की दिशा समझाएंगे, तो इस वक्त हमें शरीर का बोध हो जाता है, हमें मृत्यु की समझ आ जाती है। तो इस वजह से ध्यान की दुनिया से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मृत्यु समझ आती है, इसलिए खत्म होती है। और इस दिशा से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो मृत्यु इसलिए खत्म हुई है कि मैंने आपको एक इमेजिनरी कंडीशंस बताई हैं। तीसरी चीज, जब आप मृत्यु, मैंने आपको बोला माता पिता की मृत्यु ना हो, यानी कि प्रेम, अगर आपको हर किसी के अंदर उतना प्रेम आ जाए जितना आप अभी आप माता पिता को करते हो, हर चीज के प्रति, और मृत्यु के भी प्रति इतना प्रेम आ जाए जितना जीवन के प्रति है, तो आपके लिए माता पिता, मृत्यु, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, सब बराबर हो जाता है। और जो सबसे पहली चीज थी धन, जो मैं आपको अनुभव कराना चाह रहा था, वो ये थी कि धन कैसे खत्म हो। एक दुनिया में ऐसा संभव है कि हम पीस फील कर पाए कि इनफाइनाइट धन आ गया, ठीक है, इनफाइनाइट धन आ गया। और जो ध्यान की दुनिया है, वहां पे आप ऐसे समझेंगे कि ईगो खत्म हो गई। ये ईगो इतनी बड़ी बाधा है असली ज्ञान को समझने में। ये ईगो के कारण ही हम थकान महसूस करते हैं, ये ईगो के कारण ही हमें भोजन चाहिए, ये ईगो के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। ये जो सारी शरीर की गतिविधियां हो रही हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ईगो के कारण है। और ईगो खत्म करना कुछ इतना कठिन है इस शरीर में रहते हुए कि खुद को मिटाना एग्जैक्ट पर्यायवाची है, एग्जैक्ट पर्यायवाची है ईगो खत्म करने का, खुद को मिटाना। जब आपकी ईगो पूरी समाप्त होने लगती है, तो जो सुकून आपको धन से मिलता है ना, या जो सुकून इस कल्पना से मिलता है कि आपका बॉस आपके पास आए और अब वो बोले कि रोज की तुम्हारी सैलरी हो गई 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ शायद हम इमेजिन ना कर पा रहे हो, तो आपका बॉस आपके पास आए और वो कहे कि रोज की आपकी सैलरी अभी की सैलरी से 10 गुना ज्यादा हो गई है, तो एक सुकून आएगा। वो सुकून क्या है? वो सुकून आप ध्यान की दुनिया में ईगो खत्म कर उस मकसद तक पहुंच सकते हो, उस अंत तक पहुंच सकते हो ईगो खत्म करके। तो आप ईगो से, जो ईगो खत्म करके जो समझ हमें मिलती है, या फिर जो चीज हमें हासिल होती है, वो आप हल्का हल्का समझ पा रहे होंगे। वरना ये सारी दुनिया बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। आप देखेंगे कि कितने लोग आज की तारीख में, 7 अरब अगर दुनिया है तो उसमें से 1 अरब लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कितने अजीब अजीब प्रकार से ध्यान कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। सेंटर बता दो हमें जहां पे कौन सी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का कोई बता दो, कहां पे होता है माइंडफुलनेस? कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में तो होता है,
लेकिन अब कोई और यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पे माइंडफुलनेस होता है। अब उनके लिए चीजें बन गई हैं, क्योंकि उन्हें वो समझ ही नहीं हो पा रहा है कि माइंडफुलनेस कर कर या फिर साक्षी में रहकर या फिर ईगो खत्म कर कर ये है क्या चीज है, ये क्या होता है इससे। तो ये सवाल बहुत जरूरी होते हैं, हमें कैसे पता चले हम सही जा रहे हैं। तो ईगो खत्म करके आप समझे, वो सुकून होता है जो आपका सुकून होगा कि आप पे अनंत धन आ जाए, क्योंकि इसके अलावा शब्द नहीं है ना इस दशक में, हम कैसे बातें करें। आप जानते हैं हर दशक के साथ साथ भावनाएं बदल जाती हैं, डिक्शनरी बदल जाती है, शब्द गायब हो जाते हैं। यहां आप समझ रहे हो कि धन इनफाइनाइट आई। तो अब ये तीनों चीजें अगर हो जाती हैं तो हम अभी पीस को फील कर पाएंगे, एक प्रकार का, वो प्रकार का फील हर ध्यान इंसान हर वक्त रहता है। और अगर आपको उस प्रकार का पीस रहने लग जाए तो आप शौक में आ जाएंगे कि आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ गई शरीर की। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अभी भी उतना ही खा रहा हूं और अभी भी उतना ही सो रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहां से है। ऊर्जा इसलिए है क्योंकि आप के अंदर तनाव नहीं होगा, क्योंकि तनाव तब होता है जब ईगो होती है। कोई आपको कोई बुरा भला कह गया तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, आप अनंत हो चुके हो, इनफाइनाइट हो चुके हो। तो जब कुछ घट नहीं रहा है तो जो भी ऊर्जाएं अंदर जा रही हैं वो ऊर्जाएं प्रॉपर फैल पाएंगी आपके शरीर में। तो अगर आपका पीस कुछ इस प्रकार का बढ़ जाए, आपके शरीर की ऊर्जाएं बढ़ने लगती है, आपके शरीर की ऊर्जाएं बढ़ने लगे, आपका पीस बढ़ने लगे, आपका पूरा पाचन तंत्र बहुत तेज हो जाएगा, एकदम स्वस्थ महसूस होने लग जाएगा और आपको दूसरा कोई क्रोधित ना कर पाए और आप अपने को ये सारी हलचल होते हुए एक अलग से देख पाए। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आप अभी भी महसूस कर रहे हो, कुछ चीजें आने वाले कुछ दिनों में महसूस करोगे। हर इंसान की अपना अपना हिसाब है। आप कुछ कह रहे हैं विष्णु जी, आप कहें। बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं क्रोध आना बंद हो गया, इसलिए आना बंद हो गया क्योंकि आप ना मृत्यु को समझ पा रहे हैं। मृत्यु से हम लोग ना दूर जब तक भागेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चल सकता कि शरीर तो हम है ही नहीं। मृत्यु समझ अगर हमें आ गई कि सबको मरना है तो क्रोध करके अपनी ऊर्जा घटाओ, दूसरे की ऊर्जा घटाओ, कहां जाना है। तो ये क्रोध खत्म होने का कारण यह है कि मृत्यु की जानकारी हमें होने लग रही है। मृत्यु से हम डरेंगे तो मृत्यु कल ही आ जाएगी। यानी कि दो तरीके से, जो आखिरी में मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई आपको बोल दे कि आप अनंत जियोगे या कोई आपको बोल दे कि मृत्यु ही अटल सत्य है, दोनों चीजों को आप गहरे से समझोगे तो दोनों आपको एक ही जगह ले जाएंगी। यहां पे भी आप नहीं मर रहे हो, यहां पे भी आप नहीं मर रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ मृत्यु के अलावा बहुत कुछ है, सिर्फ मृत्यु नहीं है, हमारा शरीर नहीं है। तो ये धीरे धीरे जब ये बोध हो जाएगा तो क्रोध तो आपको बचकाना लगेगा। जैसे बचपन में तितलियों के पीछे भागा करते थे, बचपन में हमें हवाई जहाज दिखता था तो हम हल्ला मचाते थे, देखो हवाई जहाज। तो जो लोग क्रोध कर रहे होंगे या कोई आपको क्रोध पहले जिस चीज पे आ जाता होगा, आपको हंसी आने लग जाएगी उन चीजों पे कि जो मेरे सामने मेरे को बोल रहे कुछ दिन का मेहमान है, वैक्सीन लगा के बैठा हुआ तो कुछ महीने का मेहमान है, ये बहुत कुछ है ना। तो अब किसी के प्रति क्रोध रख के हमें क्या है, हमारा सारा, अब आप आखिरी में आप ये समझे कि जो शरीर है हमारा है ना, जैसे स्कूल से हमें ग्रेजुएट होकर निकलना होता है कि हाँ, स्कूल में कोई बच्चा तो बहुत मुसीबत समझता है, स्कूल में कुछ गड़बड़ियां भी हैं, लेकिन वो जो डिसिप्लिन आ पाता है हमारे जीवन में वो स्कूल के माध्यम से आ पाता है। ये स्कूल हटाते तो गुरुकुल शिक्षा का जो तरीका था वो ये डिसिप्लिन लाता है इंसान में, वो कंसिस्टेंसी लाता है कि हम रोज एक ही कार्य करते जाएं। अभी आते हैं श्रीधर जी आप पे। तो स्कूल से जो कंसिस्टेंसी हमारी आती है, तो स्कूल का जो तरीका है, जो शरीर हमारा है वो शरीर हमारे लिए स्कूल की तरह है। हमारी आत्मा के लिए स्कूल है शरीर। हमारी आत्मा विकसित हो पाती है शरीर के माध्यम से। जो भी आत्मा इस दुनिया में आई है वो शुरुआत से शिव नहीं हो सकती। जो चीज पैदा हुई है, शिव पैदा नहीं हुए हैं, वो हमेशा से हैं। जो चीज पैदा हुई है वो पैदा होते साथ शिव नहीं है। महावीर स्वामी को भी 24 जन्म लगे तीर्थंकर बनने में। तीर्थंकर बनने में वो पहले से ही तीर्थंकर नहीं थे, कुछ 23-24 इस प्रकार के कुछ उन्हें जन्म लगे थे। तो 24वें तीर्थंकर है महावीर, उनको 24 जन्म लग गए थे तब जाकर वो बने। तो पैदा होते साथ अब कैसे विकसित हो हमारी चेतना, हमारी आत्मा। अगर शरीर नहीं होगा ना तो हमारी आत्मा वैसी की वैसी रह जाएगी।
तो शरीर से जब हम पार आते हैं, और शरीर का क्या फिर मकसद है जब शरीर से हमें अंत होना है? तो शरीर को आप ऐसे समझिए, इंसान जब तक शरीर में है, हम सब जब तक शरीर में है, तो आखिरी चीज जो हम हासिल कर सकते हैं वो पीस है। आखिरी चीज जो हम हासिल कर सकते हैं वो पीस है। पीस के अलावा कुछ इस शरीर से उससे ज्यादा हम लोग नहीं हासिल कर सकते। सारा ज्ञान के बाद, ये सारी समझ के बाद वो पीस आएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि मृत्यु से अगर हम समझ गए तो इसका मतलब है कि हम अमर हो गए, हमारी आत्मा हमें दिख गई, हमें मृत्यु का खेल समझ आ गया, तो यानी कि आप लोगों को अपनी आत्मा दिख गई। शरीर ही हमें हमारी आत्मा दिखवाता है, तो शरीर की ये खूबी है, शरीर की ये सहायता करता है, हमें ग्रेजुएट करवाता है। अब जो बच्चा थर्ड क्लास में फेल होता है तो दोबारा थर्ड रिपीट करता है। जो इंसान इस शरीर के स्वाद में अटक गया, क्या काम में ही अटक गया, कामुक ही रह गया, और पूरे सुबह से शाम तक उसका ध्यान काम में ही चले गया, कामुक रह गया वो, तो यानी कि फेल हो गया, वो फिर से शरीर में रह जाएगा। और जो इंसान क्रोध में ही रह गया, तो मरते दम तक वो क्रोध में रह गया, तो वो फिर से फेल हो गया, वो फिर से इस शरीर में आएगा। तो जब हम ग्रेजुएट कर पाएंगे, और ग्रेजुएट यानी कि पीएचडी, लास्ट में इस शरीर जो हमें छोड़ सकता है, पीस में छोड़ सकता है। जब आप इनफाइनाइट पीस में हो जाते हैं, तो वो चीज ना शब्द में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ इन्हीं तरह से हम समझ सकते हैं कि अनंत धन, अनंत जीवन और माता पिता, हमारा प्रेम हमारे साथ है। तो ये दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपका क्रोध घट रहा है, आप पीस में जा रहे हैं, आपका फियर घटता जा रहा है। फियर, ईगो, एग्रेशन, ये 3 सिस्टर्स हैं, ये तीनों साथ में रहती हैं, या 3 ब्रदर्स हैं। फियर, एग्रेशन, ईगो, कोई भी एक चीज हटेगी, दोनों खत्म हो जाएगी। फियर हट गया तो आपका ईगो और एग्रेशन खत्म हो जाएगा, ईगो हट गई तो आपका फियर और एग्रेशन खत्म हो जाएगा।